बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रॉयल इंटरनेशनल पामस्ट, एस्ट्रोलॉजर, नॉलेज ऑफ सात और नॉलेज ऑफ जफर के एक्सपर्ट और सीनियर माहिर कानून एम ए शहजाद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब के साथ आज हमने गुफ्तगू करनी है बिलखसूस साइफर केस के हवाले से। इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड का केस है, बड़ी तेजी से वो केस भी चल रहा है। तो इमरान खान के केसेस जो हैं वो क्या उसमें हतमी नताइज निकलने वाले हैं, किस किस्म का जायचा है इमरान खान का। 25 तारीख को चांद गिरने लगने जा रहा है और खान साहब ने प्रेडिक्ट किया हुआ है कि 25 मार्च के बाद इमरान खान के जायचे में, इमरान खान के बर्थ चार्ट में बेहतरी जो है वो आना शुरू हो जाएगी। इस वक्त क्या सिचुएशन है, इस पे बात करेंगे। खान साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्ल वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। देखिए जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है और मैंने इसके पीछे एक बात ये की थी कि वाकई 25 मार्च को चांद ग्रहण है। इसको ल्यूनर एक्लिप्स कहा जाता है और अगले महीने 8 अप्रैल को सूरज ग्रहण भी है। और ये साल मैं फिर दोबारा बता रहा हूं कि इस साल का बादशाह मंगल है और इस साल का जो वजीर है वो शनि है और 2024 जो इन डिजिट्स को काउंट करो तो 8 बनता है। अगले महीने 8 का जो हिंसा अप्रैल का है 8, फिर वही आ गया जो लड़ाई झगड़े से रिलेट था। अप्रैल का महीना मरीख से रिलेट है और मरीख इस जो है इस साल का बादशाह भी है। ये बातें हैं। अब मैं कुछ ऐसी बातें बताऊं। मैंने एक बात की थी कि इस साल भी जलजले, तूफान और क्या कहते हैं सिविल वार और इलेक्शंस पूरी दुनिया में तकरीबन 3-4 अरब लोग जो है वोट कास्ट करेंगे। और मैंने अभी 2-3 दिन पहले कह दिया था कि प्यूटन जो है सदर बन जाएंगे, वो बन भी गए। लेकिन ईस्ट और वेस्ट के तवाज़ुन की भी बात मैंने की थी। ये सारी बातें हैं। लेकिन एक चीज मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि दिसंबर से लेके जो 2-4 दिन पहले तक 5 दफा आतिशफिशा पहाड़ फटा है आइसलैंड में। ये मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ये 2 महीने 3 महीने बड़ी अहमियत के हामिल हैं। इसमें अल्लाह ना करे हमें इन चीजों का इल्म नहीं है, लेकिन खदशा है मुझे सितारों और जफर से कि बहुत बड़ा जल्जला आ सकता है दुनिया में। अर्थक्विक, सुनामी बहुत बड़ा आ सकता है इन 2-3 महीनों के अंदर। थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ जा सकते हो इन 2-3 महीनों में, क्योंकि इस दफा का चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण अच्छा नहीं है। गो के लोग कह रहे हैं जी चांद ग्रहण बड़ा चंगा है और जी सूरज ग्रहण से ये होगा। गो के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण को अच्छा नहीं फरमाया। आप जब भी ये होता था चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण, आप मस्जिद की तरफ रुख करते थे और तौबा करने और अल्लाह पाक को मनाना। और सलातुल खौफ के हवाले से भी बात है कि हमें सबको सलात खौफ पढ़नी चाहिए, इस्तगफार करना चाहिए। कहने का मतलब ये कि ये जो 25 मार्च को जो आ रहा है चांद ग्रहण, पहले तो आप ये याद रखिएगा 25 मार्च को जो चांद ग्रहण है वो 6th हाउस में है। 6th हाउस जो है वो कन्या राशि का है, उसके अंदर ये चांद ग्रहण है। जब उस चांद ग्रहण, कन्या भी उसमें है, चांद ग्रहण भी उसमें है। और दूसरी बात जो है पाइसिस और एरीज का आपस के 2 ड्यूल स्टार्स हैं, ड्यूल नेबर स्टार्स हैं। और पाइसिस में ऑलरेडी राहु लगा हुआ है। जब राहु उसके एरीज के नेबर में लगा हो और इधर कन्या में चांद ग्रहण आ रहा है जहां ऑलरेडी केतु है, तो इसके बड़े मुज़र असरात है। अब अगर हम 25 के डिजिट को देखें तो 2 और 5 7 है, तो इसमें मुनाफकत ज्यादा है। तो इस मुनाफकत का ताल्लुक खाली पाकिस्तान से नहीं पूरी दुनिया से होगा। हम अपने पाकिस्तान की तरफ आते हैं। मैंने एक बात की थी कि इमरान खान साहब को फ्रंट फुट पे नहीं जाना, क्योंकि जो शख्स अकेले रह जाए 8-9 महीने तन्हाई में, जाहिर अडियाला यूनिवर्सिटी में, उससे पहले वो अटक यूनिवर्सिटी में थे, तो उनका आगिया चक्कर जो होता है या क्राउन चक्कर जो है वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है। वो एक्टिव है, वो अपनी थर्ड आई से देखे। मैंने आज से 10-12 दिन पहले से ही कहना शुरू कर दिया था कि आपसी लड़ाई से इज्तनाब करें। गो के हामिद रजा साहब और पीटीआई के कुछ लोगों से, वकला हजरात से कुछ
गर्मी हुई बातचीत में, ये नहीं कि आमने सामने फ्रंट पे नहीं हुई, यानी कि पीछे से कोई बातचीत का जवाब दिया, फिर जवाब हुआ, इस तरह की बातें थी। लेकिन ये चीजें से नफरत बढ़ेगी, आर्गुमेंट बढ़ेंगे। अभी 25 तक मैं आपको साफ बता रहा हूं, 25 का हिंसा 7 होता है, मुनाफकत होता है, थर्ड पार्टी को, थर्ड बंदा फायदा लेगा इनकी लड़ाई में। तो अभी 27 तक ये बचे, 25 को चांद ग्रहण 2 दिन अगले महीने लाजमी लेने हैं, क्योंकि उस तक अब अगर ये किसी किस्म का पीटीआई फ्रंट फुट पे जाती है कि जनाब हमने जनाब बिल्कुल जलसा करना है, हमने या 30 को करना है, तो दोनों डिजिट अच्छे नहीं है। डिजिट 30 का भी अच्छा नहीं है, 3 है, उड़ जाना इसका मतलब होता है। और अगर आप फ्रंट फुट पे गए, अभी आपने साइफर का पूछा है, जिसकी पेशन गोई मैंने पहले दे चुका हूं। साइफर हो या तोशा हो, इनकी जो फैसले हैं, जब इस्लामाबाद में हाईकोर्ट में है, वो यही कहेंगे इसको केस को रिमांड किया जाए, ये रिमांड होंगे। रिमांड का मतलब ही ये होता है कि केस से बरी होना, ये कानूनी बात बता रहा हूं। रिमांड का मतलब होता है केस से बरी होना। इमरान खान साहब केसों से बरी हो जाएंगे, किसमें? साइफर में भी और तोशे में भी। अब बात यह है कि आप फ्रंट फुट पे ज्यादा खेलेंगे और आगे जाएंगे तो अलकादर वाला 10 और 14 साल पड़ जाएगा। और अगर आपने मेरी बातों पे अमल नहीं किया, 27 तक रुके नहीं, तो फिर गिरफ्तारियां भी शुरू होंगी। ये बात मैं बता रहा हूं क्योंकि अगला महीना 8 अप्रैल अट्ठी लड़ाई से रिलेट है, ये बात नहीं भूलनी। तो खामोशी के साथ इस टफ टाइम, मैं ये समझता हूँ कि शायद अली अमीन गंडापुर भी मेरी शायद बात सुनते हो, क्योंकि मैंने आज से 10-15 दिन पहले कहा था आपसी लड़ाई से बचे और फ्रंट फुट पे ना खेलें। 2 दिन पहले अली अमीन गंडापुर साहब ने भी कह दिया, इमरान खान साहब से मुलाकात करके आया हूं, जिसका मफहूम बयान कर रहा हूं कि जनाब तहम्मुल से चलते हैं, और जब निकलेंगे फिर हम इस पे फिर आगे जाके जो मुल्क दुश्मन अनासिर थे या जो भी मफहूम बयान कर रहा हूं, उस पर भी हम करेंगे। अभी तो हमें इफ़ाम व तफहीम से निकलना चाहिए। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि इस तरीके से निकले ताकि खान बाहर आए, क्योंकि अभी डेंजरस जोन में मौजूद है खान साहब। अब वो जोन कब खत्म होगा? 25 के बाद। अगर आपने 25 से पहले अपने आप को फ्रंट फुट पे लेके गए, तो अगले महीने 8 अप्रैल का सूरज है, वो फिर आपको या लोगों को गिरफ्तारी की तरफ ले जाएगा। जी खान साहब, जो जब आप ये कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से केस रिमांड बैक हो जाएगा, तो क्या इसका फिर कानूनी ये भी मतलब है कि ये केस फिर दोबारा से सुना जाएगा लोअर कोर्ट में? हाँ, बिल्कुल ठीक है। फिर वो होता यह है कि जब इस केस में बेशुमार सुकुम है, कानूनी सुकुम है, और जल्दबाजी से भी ये हुआ, तो ये बाज़ाहिर आर्गुमेंट करेंगे वकील हजरात। और जब ये केस रिमांड होता है, इसका मतलब वो बरी होगा, इस केस दोबारा वहां से फिर शुरू होगा। अब जब वो शुरू होगा, तो उसमें फिर प्रोसीजर को मुकम्मल अडॉप्ट किया जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन होगी ना हाईकोर्ट की। अच्छा, अडॉप्ट किया जाएगा, कहां सी गलती, उसको फिर पूरे तरीके से देखा जाएगा। अच्छा, एक बात और बताओ, बड़ी अहम कानूनी बात बताने लगूं कि जब केस रिमांड होता है, मिसाल है कि खान साहब को 14 साल एक केस में सजा है, वो रिमांड होगा, दोबारा उस केस को पढ़ा जाएगा, देखा जाएगा, बहस होंगी, शातें होंगी, सारा कुछ होगा, तो फिर वो 14 से 18 साल सजा नहीं होगी, 14 ही नहीं रहेगी, वो कम हो जाएगी। वो कम भी कितनी होगी, ये पेशन को ही कर रहा हूं, वो 10 साल से कम होगी। जब वो 10 साल से कम सजा होगी, तो फिर उसकी बेल हो जाती है। अब जो 10 साल वाली सजा हो या 14 साल वाली सजा हो, उस पे बेल साल 1.5 2 साल लग जाते हैं। तो अब ये कह लें कि ये दोनों केस रिमांड होंगे, दोबारा वो इस केसों से बरी, उनको जाहिर है रिमांड होंगे, वो केस खुलेगा, दोबारा बहसें होंगी, फिर सजा बनेगी ना, वो केस से बरी हो गए। लेकिन वो वहां पे एक तरफ बरी होने जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपना क्या कहते हैं, मुराद सही साहब को लेके आ रहे हैं सेनेट में, आजाद वो क्या कहते हैं पार्टी, वो उसमें सेनेट के इलेक्शन में, वो यहाँ पे बिल्कुल भी ब्रेक खान साहब, ये तो बिल्कुल खान साहब, एम एस शहजाद खान साहब, बिल्कुल हमने बात जरूर करनी है सेनेट इलेक्शंस के ऊपर, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो नाम अनाउंस किए हैं। फिलहाल मैं शुक्रिया करूंगा आपका, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, आपके जो सवालात हैं आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं, खान साहब का नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है।
हमें इजाजत दीजिए, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।